आज जिस औषधि की हम चर्चा करने वाले हैं वो लगभग अपने प्रत्येक घर में यूज होती है। उसका नाम है हल्दी। ठीक है। हल्दी के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो हमारे को जो जानलेवा बीमारियां हैं उनसे बचा सकती हैं, है ना। तो सबसे पहले हल्दी का हम जानेंगे वात पित्त कफ के ऊपर क्या प्रभाव है। तो हल्दी सबसे अच्छा कार्य करती है कफ के ऊपर और वात के ऊपर, इन दोनों पे ही हल्दी सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है। उसके बाद वात पित्त कफ के बाद इसका जो है ना उष्ण तासीर है, इसका उष्ण वीर्य है। उसके बाद ये अगर हम संस्थान की बात करें तो हल्दी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर बहुत अच्छे से काम करती है। हमारा जो रक्त परिसरण तंत्र है उस पर हल्दी बहुत अच्छे से काम करती है, और जो हमारा श्वसन तंत्र है दोनों तंत्रों पे हल्दी बहुत अच्छे से काम करती है। हल्दी के अंदर गुणों की बात करें तो हल्दी के अंदर सबसे बड़ी बात है कि ये आधुनिक तौर पे देखा जाए तो हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। और जो भी औषधि के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होंगे मतलब वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, और जो औषधि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी वो औषधि कैंसर पे निश्चित रूप से काम करती है। तो ये कैंसर की एक मास्टर मेडिसिन है। ठीक है। कैंसर में बहुत उपयोग है इसका। आगे मैं इसका विस्तार से आपको उपयोग भी बताऊंगा। अब हमारे देश में हल्दी की बहुत सारी प्रजातियां हैं। एक साधारण हल्दी होती है जो हमारे घरों में आती है ना। जिसको हम साइंटिफिक रूप से करकुमा लौंगा भी बोलते हैं। एक आती है जंगली हल्दी, है ना। और एक होती है आपकी आमा हल्दी के नाम से काफी फेमस है। ठीक है। और एक काली हल्दी आती है, ब्लैक। इन सभी में से सबसे ज्यादा जो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कहें या अन्य दृष्टिकोण से, विशेष रूप से मैं इसे कैंसर पे फोकस करके लेके जाऊंगा, तो इसमें काली हल्दी में सबसे ज्यादा करक्यूमिन पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट भी सबसे ज्यादा काली हल्दी में। जब हम इसे हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में रिसर्च करते हैं तो अब तक जो रिसर्च निकल के आया है उसमें नागालैंड में लैकोडोमा करके एक प्रजाति है हल्दी की, हाईएस्ट करक्यूमिन उसने आज तक जनरेट किया है। 10% तक वो हल्दी का, मतलब हम जब भी लोट खरीदते हैं 5 से 10 क्विंटल हल्दी वहां से खरीदते हैं, तो हमारे से पहले वो हल्दी पूरी की पूरी जो है एक्सपोर्ट होती थी अमेरिका। तो वहाँ का जो एक बंदा है उसी के माध्यम से हमारा वहाँ डीलिंग हुआ। उसके घर में भी 6-7 कैंसर रोगी थे। वो हल्दी का ही कार्य करता है। तो उसने हमारे से पहले हल्दी वो खरीदता था। उसके बाद हमने उनको बोला कि जब भी 10% आए तो जो भी प्राइस देनी पड़े वो भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो 10% अभी तक मिला, लेकिन हर बार उसकी हल्दी का लैब में 10% नहीं आता, बट मैक्सिमम 10% तक मिला है। वो 6.5-7% से शुरू होकर 10 के बीच में करक्यूमिन होता है उसमें। वो सबसे बेस्ट है अब तक के रिसर्च के अनुसार। ठीक है। उसके बाद अगर बीमारियों की बात करें हल्दी को, या ऑर्गन की बात करें, तो फेफड़ों पे बहुत अच्छा काम करती है हमारे ये, हमारे ब्लड पे बहुत अच्छा काम करती है हल्दी, है ना। आंखों के लिए बहुत लाभदायक है, कान के लिए बहुत लाभदायक है, मुंह के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है। और बीमारियों की अगर हम बात करें तो कैंसर पे बहुत लाभदायक है। कैंसर के बाद डायबिटीज में बहुत लाभदायक है। हार्ट की जितनी भी डिजीज है उनमें बहुत लाभदायक है। महिलाओं के जो स्तन है उनमें बहुत लाभदायक है। लुकोरिया में बहुत लाभदायक है। उसके अलावा जितने हमारे स्किन डिजीज होते हैं, चर्म रोग आ गए, दांत खुजली, ये इन सब में लाभदायक है। बॉडी में कहीं पेन है तो पेन की बहुत अच्छी दवा है ना। तो इस तरीके से ये अलग अलग बीमारियों में भी हल्दी बहुत लाभदायक है। नाम की बात करें तो इसको मैक्सिमम जगह हल्दी को कॉमनली हल्दी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है। फिर भी इसको जो है इंग्लिश में टर्मरिक बोलते हैं, है ना। हिंदी के अंदर इसको हरिद्रा भी बोलते हैं, कई जगह आप हरिद्रा देखोगे। पीता नाम से भी ये जानी जाती हैं, रजनी नाम से भी जानी जाती हैं। बट फेमस हल्दी है और हरिद्रा, दो ही ज्यादा नाम इसके फेमस है। उर्दू में इसको हल्दी बोलते हैं। आसाम में इसको हल्दी हलादी बोल देते हैं, एक ला के मात्रा और लग जाती है। तो हल्दा बोलते हैं गुजराती में इसको, और बंगाली में हल्दू बोल देते हैं। पितरस भी बोलते हैं बंगाली में इसको। पंजाबी में हल्दी बोलते हैं या हल्दर बोलते हैं। मराठी में हळद बोलते हैं, है ना। और
हल्दर भी इसको मराठी में बोलते हैं। आपके मलयालम में इसको मन्नाल भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कॉमन टर्मरिक बोल देते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य इसके नाम हैं। अब हम इसकी चर्चा करेंगे सेवन के लिए। सबसे पहले इसमें मैं कैंसर को रखूंगा। तो कैंसर के जो रोगी हैं उनको अप्रोक्स सर्दी के मौसम में 15 ग्राम तक डेली हल्दी कंज्यूम करनी चाहिए। कंज्यूम करने के लिए अलग अलग सोर्स होते हैं। पहला सोर्स, हम 2 टाइम सब्जी खाते हैं तो वहां पे हम इसे कंज्यूम करें। दूसरा, सर्दी के सीजन में दूध जितने भी बार लें तो दूध में डाल के लें, इसे वहां कंज्यूम करें। तीसरा, इसका जो कंज्यूम है वो आप इसको हल्दी को नीम के साथ कंज्यूम करें। जब भी आप हल्दी को नीम के साथ कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी में ये कैंसर के सेल्स को पनपने से रोकेगी। ये सीधा सीधा एक मतलब एंटीडोट है कैंसर का ना। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि 2 ग्राम हल्दी और लगभग, अगर कच्चे पत्ते हैं तो आधा चम्मच कच्चे पत्ते ले सकते हैं। ठीक है, और अगर कच्चे पत्ते नहीं है तो आप 1/3 चम्मच का पत्ते लेके दोनों की चटनी सी बना के पत्थर पे अच्छे से रगड़ के और सुबह सुबह खाली पेट ये पानी के साथ आप रोगी को दे दें। दूसरा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब हमें ये देखना है कि अगर पेशेंट है कैंसर का और उसकी एज हो गई 40+ और अब उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो फीमेल है तो माँ बनेगी और मेल है तो उसे संतान को जन्म देना है। ठीक है, क्योंकि हल्दी और नीम का कॉम्बिनेशन जो है आपके वीर्य के ऊपर प्रहार करता है। इसकी मात्रा से आपके स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे, एक तरीके से धीरे धीरे खत्म ही हो जाते हैं अगर इसकी ओवरडोज लेते हैं। तो अगर कैंसर रोगी की संतान की अब आवश्यकता नहीं है और ऐसी परिस्थिति में है कि उसका जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण हो रखा है तो आप इसकी डोज बढ़ा सकते हो। इसे जो है 1 चम्मच तक भी आप दे सकते हो। 1 चम्मच नमक, सॉरी नीम, और 2 से 3 ग्राम हल्दी, इसको अच्छे से रगड़ के दें। बट ऐसा जब भी करें तो रात्रि में गाय के दूध में 1 चम्मच घी जरूर डाल दें, क्योंकि ये विष का कंटेंट बन जाता है। ये हमारे आगत तंत्र में आता है विष का अलग अलग प्रयोग। आप में से जो विद्यार्थी लंबे समय तक जुड़ेंगे उनको पढ़ाएंगे इस विषय में। तो विष अगर बहुत ज्यादा मात्रा में शरीर में एकत्रित होता है तो नुकसानदायक होता है। तो रात्रि को अगर गाय के दूध में घी डाल के देंगे या काली मिर्ची साथ में डाल देंगे दूध में, तो होगा क्या कि दिन भर जो उसको परफॉर्म करना है अपना काम वो करेगा और रात्रि में दूध लेने के बाद विष का निष्कासन हो जाएगा। तो एक तरीके से कैंसर भी खत्म होता जाएगा और साथ में उसका जो दुष्प्रभाव है वो नहीं आएगा। लेकिन स्पर्म काउंट पे उसका दुष्प्रभाव आएगा ही आएगा, उसे नहीं रोका जा सकता। 2 जगह पे, आंखों की रोशनी और स्पर्म काउंट, इन दोनों जगह पे दुष्प्रभाव आएगा। लेकिन क्योंकि उस समय पेशेंट की लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, उसे कैसे भी बचाना है अपने को, ये दोनों ही चीजें गौण है। ठीक है, आंखों का तो विकल्प है हमारे पास चश्मा, और उस चीज का तो कोई एक उम्र के बाद हमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं अगर हमें संतान के लिए नहीं जाना है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे प्रयोग करें। इसको और अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी और नीम, कड़ी पत्ता, मरवा के पत्ते और काली मिर्ची, इनका भी एक कंटेंट बना के दे सकते हैं। रोगी की स्थिति के अनुसार ये सब सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल नहीं होता है, क्या रोगी किस पोजीशन में उसके अनुसार अपने को देना है। कई बार पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कान बहता है, कान के रोगों में, तो उसमें हमें क्या करना है कि हल्दी को गोमूत्र में डालना है, बॉईल करना अच्छे से। चाहो तो उसमें सुदर्शन का तेल भी डाल दो और प्रभावी हो जाएगा। और उसकी 2-2 बूंद, कान बह रहा है या कान का पर्दा खराब है उसमें आप डालेंगे तो लाभ मिलेगा। उसके बाद जो एक कॉमन समस्या है पायरिया की, उसमें आपको क्या करना है, सरसों का तेल लेना है। आ, आप सभी ना, मैंने पहले भी बोला था कि आप अपने फेस ऑन रखा करें। ठीक है, बिना फेस के कोई नहीं आएगा। इसमें सरसों का तेल ले ले, हल्दी ले ले और सुबह शाम इसे मसूड़ों पे लगाएं, मालिश करें अच्छे से, तो इसमें पायरिया भी दूर होगा। और दूसरा, ये आपके शरीर के, पूरे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसी को गले में खराश हो, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हल्दी ले, ठीक है, अजमोद ले, यव छार ले और चित्रक लें।
इन सबको 2 से 5 ग्राम चूर्ण बनाकर 1 चम्मच शहद मिला दे इसमें, साथ में सेवन कराएं तो इसमें गले की खराश दूर होगी। कुछ लोगों को बहुत पुरानी हल्दी सॉरी खांसी होती है, तो उनके लिए क्या करना है, समान मात्रा में हल्दी और देसी गुड़ लें और उनको अच्छे से, जैसे हम आटा पीसते हैं ना, ठीक उसी तरीके से अच्छे से पीस लें। और फिर एक जी जब हो जाए तो उसकी छोटी छोटी चने के दाने के बराबर गोलियां बना लें और ये गोलियां सुबह शाम 2-2 गोली चुसाएं। 2 गोली सुबह चूसी उसने, आधा घंटा कुछ मत खिलाएं, पानी ना पिलाएं, फिर 2 गोली उसने शाम को चूसी। तो ऐसा जब हम करेंगे तो पुरानी से पुरानी खांसी दूर हो जाएगी। ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, इसे बिना खांसी के भी दे सकते हैं आप। ठीक है। गला, जैसे मेरा गला अभी बैठा हुआ है ना, मेरा गला खराब है क्योंकि कल भी लेक्चर थे, अभी जहां मैं जिस गुरुकुल में आया हूँ अभी फिर मेरा लेक्चर है, तो वो आपके गले के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर हो जाता है आप लोगों के लिए, तो वो दे सकते हैं। उसके बाद इसको अलग तरीके से भी दे सकते हैं, इसमें हल्दी को भून कर उसके अंदर शहद और घी, लेकिन शहद और घी कभी भी सम मात्रा में नहीं होना चाहिए, यानी आधा चम्मच घी मिलाएंगे और 2 चम्मच शहद मिलाएंगे इसमें। सम मात्रा में शहद और घी विष बन जाता है। केवल कुछ एक ऐसे संयोग होते हैं जहाँ पे शहद और घी को मिला के समान मात्रा में दिया जाता है। जब शरीर में बहुत विष हो जाता है तो विष को ही बाहर निकालने के लिए वो एक अलग चीज है, वो बाद में आप लोगों को सिखाएंगे। उसके बाद जो बवासीर है उसके लिए भी इसे बहुत प्रयोग करते हैं। तो बवासीर के लिए क्या करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, एक कांटेदार एक पौधा होता है, सेंडुआ बोलते हैं उसको, अलग अलग जगह बोलते हैं, हमारे नागफनी भी बोलते हैं, उसी की प्रजाति का है। तो उसका दूध लेना है, सेहुड़ा बोलते हैं उसको कई जगह पे। उसका दूध लेना है 10 ग्राम और उसमें हल्दी मिला लें। ठीक है, अच्छे से मिलाकर जहां पर बवासीर का मस्सा बना है वहां पर इसे लगा दें। ठीक है, अगर ये सैनवे का दूध नहीं मिलता है, ज्यादा प्रभावकारी है, दमे में बहुत अच्छा काम करता है, कैंसर में भी करता है। कैक्टस की प्रजाति है इसे, तो इसमें सरसों के तेल में भी मिला के मस्से पे लगा सकते हैं, बवासीर का जो मस्सा होता है, तो उसमें आराम मिलता है। इसके अलावा पीलिया हो जाता है, तो पीलिया होने पर वैसे तो क्या कहा जाता है कि पीली वस्तुओं को नहीं देना चाहिए, है ना, लेकिन पीलिए में आप हल्दी को दोगे लस्सी में मिला के, गाय की लस्सी में, तो आपको साधारण पीलिए में आराम मिल जाएगा। लीवर कैंसर की वजह से अगर पीलिया है तो उसमें जो है आराम नहीं मिलेगा, उसको एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, लेकिन बाकी साधारण पीलिया आपको आराम देगा। तो ये 5 से 6 दिन दे तो बहुत अच्छा इसके अलावा काम करेगा। दही में मिलाकर भी इसे दे सकते हैं। 5 से 10 ग्राम हल्दी चूर्ण को 50 ग्राम दही में मिलाकर आप देंगे तो ये भी बहुत फायदेमंद है। एक और इसका तरीका है पीलिए में, लो भस्म लेंगे, हरड़ लेंगे और हल्दी, इन तीनों को एक बराबर मात्रा में लेंगे और मिक्स कर लेंगे और इसकी 375 से 350 mg की मात्रा, मतलब एक तरीके से लेंगे और उसके अंदर शहद मिला देंगे। इन तीनों 375 mg मात्रा है और फिर उसके अंदर शहद मिला देंगे। ठीक है, तो वो आप देंगे। और प्रभावकारी बनाने के लिए इसमें शहद और घी को विषम मात्रा में मिला सकते हैं, यानी कि घी आपने मिलाया उससे 4 गुना ज्यादा शहद मिला दिया, तो ये पीलिया में बहुत लाभदायक हो जाता है। जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों को 2 से 5 ग्राम हल्दी चूर्ण, ठीक है, जब ये 2 से 5 ग्राम बोला जाता है तो उसका अर्थ ये होता है कि मिनिमम 2 ग्राम दे सकते हो। मान लो आपके पास शुगर का पेशेंट आ गया, उसकी उम्र है 10 साल, वजन है उसके अंदर 30 किलो, तो उसको 2 ग्राम से स्टार्ट कर दो। कोई पेशेंट आया 60 किलो वजन है, उम्र उसकी जो है 30 है, तो उसको आप 5 ग्राम दे सकते हो। तो 2 से 5 ग्राम चूर्ण में आंवले का रस लेंगे और शहद मिलाएंगे, लेकिन शहद तभी देना है जब ये आपकी आंखों के सामने शुद्ध होने की पूरी गारंटी हो। आपको ये डाबर बाबर का शहद काम नहीं करने वाला है, ना ही पतंजलि का काम करने वाला है, जो सीधा मधुमक्खी के छत्ते से आता है, ना कि ये जो डब्बे रखे जाते हैं। ये डब्बों वाला शहद भी कारगर नहीं है, नहीं तो उल्टा शुगर बढ़ जाएगी।
तो आपको इसमें आंवले का रस और शहद मिलाकर सुबह और शाम रोगी को देना है ये, ठीक है। एक और इसमें प्रयोग कर सकते हो, उसमें क्या करना है, आपको हल्दी लेनी है, दूसरा उसमें आपको लेनी है दारू हल्दी, फिर इसमें लेना है आपको तगर और वाइविडिन। इन सब का कवाथ बना लो और पानी में उबाल लो इसको, ठीक है। और 20 से 40 ml की मात्रा में जब ये रह जाए जल उबालने के बाद, इसमें 5 से 10 ग्राम शहद मिलाकर सुबह शाम सेवन कराएं। तो इससे भी डायबिटीज में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन ये डिपेंड करता है शहद पे। ये हमारे यहाँ एक इंसुलिन डिपेंडेंट रोगी था, 35-40 साल की उम्र थी। वो चक्कर खा के गिर जाता है, तो उसमें 35 किलो ही वजन होगा। कुछ करीब 4-5 महीने गुरुकुल में रुका भी, तो उसमें हमने काफी प्रयोग किया, अच्छा परिणाम मिला। काफी इंसुलिन, काफी हद तक उसकी इंसुलिन से वो मुक्त हो गया, लेकिन अभी भी वो इंसुलिन लेता है, ठीक है। लेकिन उसको रिजल्ट मिला इससे अच्छा। और इसके अलावा आप इसको जो है, अगर हमारे माताओं बहनों को एक समस्या होती है लुकोरिया की, उसमें इसको प्रयोग कर सकते हो। इसमें आपको हल्दी का चूर्ण और गूगल चूर्ण को बराबर मात्रा में मिलाकर और इसकी 2 से 5 ग्राम मात्रा सुबह शाम सेवन करनी है, ठीक है। तो इससे लुकोरिया में लाभ मिलता है। इसको एक अलग तरीके से 1 से 2 ग्राम चूर्ण 100 ml दूध में उबाल कर उसे गुड़ मिलाकर खाएंगे तो भी लुकोरिया में आराम मिलेगा। गुड़ लेकिन देसी होगा तभी काम करेगा, नहीं तो दूध फट जाएगा। कुष्ठ रोगों में भी बहुत लाभदायक है। इसको 1 से 2 ग्राम हल्दी चूर्ण को गौमूत्र में मिलाकर दे तो ये विशेष लाभकारी बन जाता है। इसके अलावा चर्म रोगों में भी बहुत लाभकारी है, लेकिन चर्म रोगों के रोगियों को मैं देखता नहीं हूँ और मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल किया नहीं है। लेकिन शास्त्रों में बहुत सारे चर्म रोगों पे इसके ऊपर बोला हुआ है, लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कभी इसको देखा नहीं, है ना। तो चर्म रोग की मैं दवा भी नहीं देता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे प्रयोग कर सकते हो। एक कैंसर का और आपको योग में बता देता हूँ। आपको लेनी है हल्दी और पुनर्नवा, ठीक है, और उसके साथ लेनी है अजवाइन, ठीक है। इन तीनों को बराबर मात्रा में लगभग 1-1 ग्राम ले लो और सर्दी के सीजन में 50 ml गोमूत्र में, ताजा गोमूत्र में, और गर्मी के सीजन में जो है लगभग 20 ml गोमूत्र में इसे बॉईल करवा के और इसे रोगी को दे दो सुबह शाम। तो ये जो है कैंसर को रोक देगा, जहां पर है वहीं पे रोक देगा, और साथ में धीरे धीरे जो ट्यूमर्स हैं उनको मेल्ट भी करता है, ठीक है। अकेला लेकिन काम नहीं करता है ये एक तरीके से ग्रुप्स में हमें देनी होती है मेडिसिन ना, ठीक है। इसके अलावा हल्दी को स्नान में आप उपयोग कर सकते हो, ठीक है। विशेष रूप से कैंसर रोगी हल्दी का उपयोग स्नान करने में कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी है, हल्दी लेनी है और नीम के पत्ते लेने हैं। इन सबको अच्छे से पीस लो, आप बारीक पाउडर बना लो और मिक्सअप करके स्नान करने से आधा घंटा पहले इसको गीला करके पूरे शरीर पे लगा लो आप, है ना। पूरे शरीर पे लगा के इसको आधा 1 घंटा 2 घंटा जितना छोड़ सकते हो आप छोड़ो। तो ये क्या करेगा कि आपके जितने रोम छिद्र हैं शरीर में, उनके माध्यम से इसके जो कंटेंट है वो शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे और कहीं ना कहीं जो विषाक्त पदार्थ हमारे होते हैं उनको ये बाहर निकाल के लेके आएंगे। और ये स्नान करने के लिए जर्नल व्यक्ति भी इससे स्नान करे तो बहुत लाभदायक है। तो इसे भी आप लोग प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। ओम बेटा बंद कर दे अब इसको, रिकॉर्डिंग को ना।